नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्म मार्ग चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मोक्षदा एकादशी के बारे में बात करेंगे। मोक्षदा एकादशी 2020 में पड़ने वाली आखिरी एकादशी है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्रती को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। आइए इस व्रत के बारे में जानते हैं। मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 25 दिसंबर 2020 को है। मोक्षदा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त एकादशी तिथि 24 दिसंबर की रात 11:17 से है और एकादशी तिथि समाप्ति 25 दिसंबर को देर रात 1:54 तक है। एकादशी व्रत का पूजन विधि। एकादशी के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन स्थल पर आए। फिर चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें, धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें, आरती करें। एकादशी व्रत की कथा सुने अथवा स्वयं पढ़ें। भगवान को फल मेवे का भोग लगाएं, तुलसी दल अवश्य रखें। एकादशी के दिन रात को दीपदान करना चाहिए। एकादशी के दिन तथा रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन तथा सत्संग करना चाहिए। गीता का पाठ करना भी अच्छा रहता है और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। एकादशी व्रत कथा। प्राचीन गोकुल नगर में बैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उसको स्वप्न में देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सब स्वप्न कथा सुनाने लगा। हे ब्राह्मणों, रात्रि के स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं अब नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज सुख ऐश्वर्य हाथी घोड़े धन स्त्री पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं होते हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप दान व्रत आदि बतावें जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो सके। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से समीप ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता एक पर्वत नाम के मुनि हैं। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा बोले, हे देवऋषि, आपकी कृपया से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मुझे अशांति हो रही है। अब आप कृपया करके मुझे इस संशय से दूर कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने
एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में काम आतुर होकर सौत कहने पर अपनी दूसरी रानी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया है। तब राजा बोले कि हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार के हेतु आप कोई उपाय बतावें। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी का आप उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता का संकल्प करके छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य में लौट आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चला गया। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला चिंतामणि के समान है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।